गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। आज हम ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग निशा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप ऑल ऑफ यू आर टेकिंग योर सप्लीमेंट्स। आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं या नहीं? इसका आंसर मुझे आप यस या नो में दीजिए। बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि आप ओके। उमाकांत जी कह रहे हैं यस, डॉक्टर विकास जी कह रहे हैं यस। होप एक्सरसाइज भी, होलिस्टिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंट्स, डाइट और एक्सरसाइज। ज्योति जी यस, राजेश जी वाह वंडरफुल। आप सब एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाग्यश्री जी भी कह रही हैं यस। अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम बात करेंगे ऑल प्रोडक्ट्स। यस, 10,000 स्टेप्स डेली। कल्याण जी वेरी गुड, अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। और कौन कौन, किसने किसने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी है? क्योंकि मैंने वेट ट्रेनिंग पे बहुत फोकस किया है, स्पेशली विमेन। मेन भी। आप मुझे बताएं कौन कौन वेट ट्रेनिंग करता है, एटलीस्ट 2 to 3 3 days अ वीक। वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो आपकी बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, आपके हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दैट्स अमेजिंग। सो हम 1 मिनट और वेट करते हैं सो दैट मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें और हम अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को एनहांस करें। आज हम ईस्ट्रो प्रो के बारे में भी बात करेंगे, बट नॉट वेरी डिटेल, यस शॉर्ट में, क्योंकि हम सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। हमारा वेज कोर एसेंशियल्स भी अब बहुत जल्दी आने वाला है, सो हम उसकी भी बात करेंगे। ओके, आई विल शेयर माय स्क्रीन। ओके, 1 मिनट और वेट करते हैं और 11:06 पे हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। ऑल राइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। होप एवरी माई स्क्रीन इज विजिबल, आप सबको दिख रहा है? ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हम इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की, व्हाट इज इंटेलिजेंस, मतलब हमारी जो अभी हमने एक रीसेंट वेलनेस कार्निवल अटेंड किया और वहाँ पे बहुत सारे वेलनेस ब्रांड्स थे, न्यूट्रिशन ब्रांड्स थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी के पास भी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी या सेल्युलर न्यूट्रिशन कोई नहीं दे रहा है। सो दैट्स अमेजिंग, और हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हम लोग के जो प्रोडक्ट्स हैं, दिल्ली में हुआ था ये, सुंदर नर्सरी में, 21 जनवरी को, एंड फुल डे इवेंट था ये। और हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात शाम के 7 o'clock तक वहाँ रहे। बहुत से फिटनेस एंथुजियास्ट सेलिब्रिटीज जैसे कि मिलन सोमन जी भी आए थे, एंड इट वाज वंडरफुल। हमने अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले किया, हमने सैम्पल्स भी अम, दिए लोगों को, एंड दैट वाज रियली रियली वंडरफुल। सो लोगों को बहुत हैरानी हुई और बहुत अच्छा लगा ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए। एंड पीपल अप्रिशिएटेड कि ऐसा कोई भी ब्रांड जो है सेल्युलर न्यूट्रिशन के बारे में बात नहीं कर रहा है। सो सेल्युलर न्यूट्रिशन मतलब आपके जो सेल्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। उनको पता है कि उनको क्या सही फॉर्म, कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितने फॉर्म में चाहिए, क्या फॉर्म होना चाहिए, कितना डोसेज होना चाहिए, तभी वो अपना जो सिग्नल है, उनको एक सिग्नल मिलता है। जैसे ही ये राइट कॉम्बिनेशन, सो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्या है? एक प्रोडक्ट डिजाइन है।
राइट। एक ये प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट डिजाइन है, जो डॉक्टर मायरन वेंट्स ने 18 इयर्स के रिसर्च में देखा है कि अगर कुछ ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है फॉर सेल सिग्नलिंग, सेल को सिग्नल देने के लिए, सेल की लैंग्वेज बोलने के लिए, सेल को सपोर्ट करने के लिए। तो इन्होंने ये पढ़ा, डॉक्टर मायरन वेंस ने, कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या उनके फॉर्म्स होने चाहिए, मोस्ट बायोअवेलेबल फॉर्म्स क्या हैं, क्या सही कॉम्बिनेशन है, सिनेजेस्टिक रेशियोज कितने होने चाहिए, क्या वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कौन से जो एक्चुअली आपके सेल सिग्नलिंग को इम्पैक्ट करते हैं, सेल को सिग्नल देते हैं कि वो सही से काम करे। उन्होंने ये मिनिमम डोसेज भी देखा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई डोसेज होना चाहिए हर किसी का, इट्स द राइट ऑप्टिमम डोसेज ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स और उन एंटीऑक्सीडेंट्स का कि जो आपके सेल सिग्नलिंग को इम्पैक्ट कर सकते, इफेक्टिव सेल सिग्नलिंग कर सके। वो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, वो डिजाइन है, प्रोडक्ट डिजाइन, जहां पे उन्होंने ये देखा है कि राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इन जो कॉम्बिनेशन है, जो फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो यूज किए हैं, वो आपके सेल तक जाके सेल की एक्टिविटी को, सेल के सिग्नलिंग को इम्पैक्ट करें और आपको हेल्थ बेनिफिट्स दें। सो इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, कोई प्रोडक्ट बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये प्रोडक्ट डिजाइन है, राइट। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इज अ सप्लीमेंट डिजाइन। क्या डिजाइन होना चाहिए दैट वर्क्स एट योर सेलुलर लेवल। ओके, सप्लीमेंट्स क्यों हमें चाहिए? क्योंकि जो हमारा जो सॉइल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर चुकी है, राइट। जो आप 1950 1960s में जितना हमारा फूड में, क्रॉप्स में जितना न्यूट्रिएंट्स होते थे वो आज नहीं है, उतनी क्वांटिटी में नहीं है। हमारी जो स्टोरेज कंडीशंस होती हैं या जो हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, अवेलेबिलिटी फूड की बहुत है, बट स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉसेस होते हैं। हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस से बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉसेस होते हैं। जब हम ओवर कुक करते हैं, बॉईल करते हैं, या फिर ओवर उसको ज्यादा ज्यादा डीप फ्राई करते हैं, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉसेस होते हैं। स्पेशली जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत हद तक लॉस हो जाते हैं। और यहाँ पे इसी वजह से, मतलब हमारे इंडिया में फूड की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये इंडियन अडल्ट मतलब अर्बन पॉपुलेशन में भी देखा गया है, जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी है, सब कुछ मिल रहा है आज आपको, लेकिन फिर भी वी आर लैकिंग इन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन डेफिशिएंसी है 73% इंडियन अडल्ट में, ये सर्वे किया गया था। 60% जो अडल्ट हैं वो विटामिन डी में डेफिशिएंट है। 54% जो लोग हैं इंडियन अडल्ट हैं वो आयरन में डेफिशिएंट है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी ह्यूज पॉपुलेशन, 50% से भी ज्यादा लोग इतने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है आज भी, बिकॉज हम जो है, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, प्लस हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई है। हम बहुत ज़्यादा वी आर एक्सपोज टू टॉक्सिन्स, अडल्ट्रेशन, और दूसरा हम इतना इतना क्वालिटी फूड नहीं ले रहे हैं, राइट। हर फूड में अडल्ट्रेशन है, हम जंक फूड बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, स्पेशली किड्स, टीनेजर्स जो हैं, या इवन हम लोग, आई थिंक वीक में एक बार या दो बार तो हमें लगता है कि हम बाहर से खाते ही खाते हैं, राइट। सो दैट इज वाई देर आर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। और हमारी रिक्वायरमेंट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप ये राइट में देखेंगे, ये आरडीए है, रेकमेंडेड डेली अलाउंस। ये आईसीएमआर देता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च सर्वेज के बाद, कि हमारी बॉडी को एक्चुअली एक दिन में कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए टू नॉर्मल फंक्शन, टू फंक्शन नॉर्मली। ये 54 ग्राम्स पर डे मेन को चाहिए। ये एक नॉर्मल है, सिडेंट्री पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल वॉक है, नॉर्मल काम है, डेस्क जॉब है, उनको भी इतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। एंड जिनकी एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं तो उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, राइट। 46 ग्राम्स पर डे विमेन को चाहिए। लेकिन आप जो लेफ्ट में टेबल देख रहे हैं, ये हमारे फूड्स हैं, फूड कैटेगरीज हैं। 100 ग्राम फूड की प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट वैल्यू दी गई है, और रॉ फूड की जो पका नहीं है, राइट।
सो सीरियल्स मतलब आपके अनाज, जैसे आपका रोटी है, चावल है, व्हीट फ्लावर है, पोहा है, दलिया है, ये सारे अनाज है। ये 100 ग्राम अनाज जो कि रॉ है, उसमें 9 ग्राम प्रोटीन है, राइट। अगर आप पल्सेस, पल्सेस मतलब आपकी दालें, चना, राजमा, ये सारे 100 ग्राम रॉ पल्सेस जो नहीं पका है, साब जो आपका रॉ फूड है, उसमें 22 ग्राम प्रोटीन है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम 100 ग्राम दाल खाते हैं? एक कटोरी दाल हमारी हार्डली 20-25 ग्राम होती है, अगर हम उसमें पानी मिला लें और भी ज्यादा कम हो जाता है। 100 ग्राम मीट में भी आपको 20 ग्राम प्रोटीन ही मिल रहा है, लेकिन हम रोज इवन नॉन वेजिटेरियन मुझे लगता है बहुत रेगुलर मीट नहीं खाते हैं, और कितना खाएंगे एक दिन में, राइट। और कितनी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। मिल्क में भी आपको कितना कम, 100 ml में आपको 3 ग्राम प्रोटीन ही मिल रहा है, राइट। सो आपका 54 ग्राम तक प्रोटीन तक पहुंचना कितना मुश्किल है, राइट। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम देखेंगे, पहले 2010 में जो रिक्वायरमेंट आईसीएमआर ने दी थी, वो दी थी कि आपका 600 मिलीग्राम आपको कैल्शियम चाहिए दिन भर में। आयरन 17 चाहिए, जिंक 12 माइक्रोग्राम, जिंक जो है 12 मिलीग्राम चाहिए। बट उन्होंने ये जो लाइफस्टाइल देखा और जो इम्पैक्ट देखा हमारी बॉडी पे, इस वजह से बहुत सारी रिसर्चेज हुई, सर्वेज हुए। तो उन्होंने 2020 में सॉरी, ये रिवाइज कर दिए। आपको दिख रहा होगा राइट टेबल में कितनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। मतलब कैल्शियम जो 600 था वो 1000 मिलीग्राम पर डे हो गया है। आयरन 17 से 19 हो गया है, जिंक 12 से 17 हो गया है, राइट। आप B12 देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा है कि आपको चाहिए। फोलेट की भी बढ़ गई है, B6 की भी बढ़ गई है, राइबोफ्लेविन जो B2 होता है, विटामिन B2, उसकी भी बढ़ गई है। मतलब कितने फोल्ड, कितनी कितनी इतनी ज्यादा मात्रा हमें चाहिए एक दिन में, ताकि हमारा सेल्स जो है वो नॉर्मल फंक्शन करें। अगर आप यहाँ देखेंगे मिल्क में, अगर आप देखें तो 100 ml या 100 ग्राम मिल्क में 127 मिलीग्राम कैल्शियम है, राइट। अगर आपको 1000 मिलीग्राम तक पहुंचना है तो आपको कम से कम 4 से 5 ग्लास दूध पीना पड़ेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, GLVs लिखा है, उसमें 280 मिलीग्राम कैल्शियम है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम इतनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इतना ज्यादा कुक करते हैं, और उसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे ऑक्जेलेट्स, वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो जितना वो कैल्शियम दिखा रहा है ना, इतना तो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब ही नहीं करती है। सो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम तक पहुंचना, या इतना आयरन तक पहुंचना, 19 मिलीग्राम आयरन, आप देखिए आयरन कितना लो है। ड्राई फिश में ही आपको मिलता है 12 मिलीग्राम, लेकिन ड्राई फिश कौन खाता है, और वो भी 100 ग्राम। ड्राई फिश इज नॉट पॉसिबल। सो आयरन ऐसी ऐसा मिनरल है जो बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है हमें फूड से, और उसकी बायो अवेलेबिलिटी, उसका जो ऑब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम है वेजिटेरियन फूड से। मतलब अगर आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अगर आपको दिख रहा है कि 6 मिलीग्राम आयरन है, लेकिन ये रॉ फूड में है, जब हम इसको कुक कर देते हैं तो ये हार्डली 2 मिलीग्राम ही अब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, उससे ज्यादा होता ही नहीं, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे सप्लीमेंट्स का रोल आता है कि हम जब जो गैप हो रहा है कि हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है और जितना हमको, जितना हम डाइट से ले पा रहे हैं, उसके बीच का जो गैप है, उसको फिल करने के लिए सप्लीमेंट्स। एंड वाई यूसाना सप्लीमेंट्स? क्योंकि ये जो हम एक्सट्रैक्ट्स लेते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ये बहुत स्टैंडर्डाइज्ड हैं, ये प्योर है, इनको हमने बहुत तरीके से टेस्ट किया हुआ है। एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी, जो डोसेज है वो राइट डोसेज है, राइट पोटेंसी हमने यूज की हुई है, राइट। सो ये अगर आप देखें डोसेज के उससे फॉर्म से, या फिर प्योरिटी के फॉर्म से, आजकल आपको फूड जो है वो कितना प्योर मिल रहा है, आपको नहीं पता। आप मार्केट से फूड उठा रहे हैं, दैट इज प्योर, हैज दैट बीन टेस्टेड? जो रॉ वेजिटेबल्स हम मार्केट से लाते हैं उसमें कितने पेस्टिसाइड्स हैं हमें नहीं पता, राइट, हम बस खा रहे हैं। सो बट यहाँ पे जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जितने भी हम एक्सट्रैक्ट्स लेते हैं, वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, वो टेस्टेड होते हैं, वो सेफ होते हैं, और वो इन सारे जो कंटामिनेंट्स हैं, दे आर फ्री फ्रॉम दीज कंटामिनेंट्स।
ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा कोर एसेंशियल्स, जो ये वेज लोगों के साथ आने वाला है वेरी वेरी सून। और इसमें पहले नॉन वेज क्या था और अब वेज क्या है। सो ये जो नॉन वेज डॉट था, रेड डॉट, इट वाज बिकॉज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हमने शीप के हेयर से लिया हुआ है, लिया हुआ था। आप वैसे शीप वुल भी पहनते हैं, आप विंटर वेयर पहनते हैं, राइट? उसी उसी वुल से, उसी हेयर से हमने लिया था। बट हमें एफएसएसएआई कहता है कि अगर आप कोई भी एनिमल पार्ट यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट किलिंग द एनिमल टू गेट विटामिन डी, बट हम उसका हेयर ले रहे हैं, राइट? हेयर से एक्सट्रैक्ट किया था, बट अगर हम उसका पार्ट तो ले रहे हैं, तो इसलिए हमें नॉनवेज डॉट लगाना था। बट नाउ अगेन इट्स वेरी वेरी सेफ। अब जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है वो बहुत आसानी से इसको ले पाएगी, क्योंकि जो सोर्स है विटामिन डी का वो हमने चेंज किया है। लाइचेंस, लाइचेन सोर्स लिया है। लाइचेन इज, अगर जो आप सी बेड पे हमें मिलता है ना, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, एल्गी होता है, फंगस होता है, बहुत सारे। सो लाइकन्स, लाइचेंस जो है वो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे प्लांट्स का एक अक्यूमुलेशन होता है, जो आपको सी बेड पे भी मिल सकता है। आपको जो आपके जो बाग्स हैं, जो पेड़ के तने हैं, रॉक्स हैं, उन पे ये उगते हैं। और बहुत ही स्पेसिफिक एरियाज में होते हैं, हर जगह नहीं होते हैं, इट्स नॉट वेरी इजली अवेलेबल। और ये जो है डायरेक्ट सनलाइट पे होते हैं, तो इनकी जो विटामिन डी बना जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा होता है इन प्लांट्स में। और उस फॉर्म में होता है सॉरी उस फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में हमको एक्चुअली विटामिन डी हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है, राइट? सो विटामिन D3, सो विटामिन डी भी दो टाइप के होते हैं। एक विटामिन D2 होता है, जो आपके मशरूम्स में होता है। और एक आपका विटामिन D3 होता है, जो आपके लाइचन्स में, या फिश ऑयल में, या आपके एनिमल फूड्स में पाया जाता है, राइट? सो D2 को जो है वो आपकी बॉडी में D3 में कन्वर्ट होना पड़ता है। वो इतना एफिशिएंट नहीं होता, उसकी जो लाइफ होती है ना वो हाफ ही होती है एज कंपेयर टू D3। सो इसमें विटामिन D3 है, बट अगेन फ्रॉम अ वेजिटेरियन सोर्स। और सारी चीजें रिमेन्स एज सच, इसमें कोई और चेंज नहीं है। क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है विटामिन डी की, उतनी ही क्वांटिटी है। बाकी सारे जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो वैसे के वैसे हैं। सो जो मैंने इनिशियली बताया कि हमें कितनी डेफिशिएंसी है पॉपुलेशन में, राइट? उस डेफिशिएंसी को और उस गैप को पूरा करने के लिए हमें ये विटामिन्स मिनरल्स चाहिए, राइट? इसमें मल्टी विटामिन है, मल्टी मिनरल है, और वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो डॉक्टर मायरन वेंस ने पढ़े थे, रिसर्च किया था कि दीज आर स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट्स। और उनकी ये मिनिमम डोसेज है आपके सेल सिग्नलिंग को इफेक्टिवली, इफेक्ट उसको एक्टिवेट करने के लिए। जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि विटामिन A है आपकी आईज के लिए, आपके स्किन के लिए। बी कॉम्प्लेक्स आपके एनर्जी लेवल्स के लिए, आपके इम्यूनिटी के लिए, आपके मसल हेल्थ, नर्व हेल्थ। आपका जो विटामिन C है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके स्किन के लिए, राइट? आपके गम्स और टीथ के लिए, आपके कोलेजन फॉर्मेशन के लिए। सो एवरी विटामिन मिनरल हैज अ डिफरेंट डिफरेंट रोल, और ये आपस में कॉम्बिनेशन में भी काम करते हैं। सो इसीलिए ये जो है ना कोर एसेंशियल, इट्स अ बेसिक नीड फॉर एवरीवन। हर किसी की रिक्वायरमेंट है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे वो एल्डरली हैं। बट यस, अभी कोर एसेंशियल्स हमारा 18+ है। सो ये मतलब इवन मैं हेल्दी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे विटामिन ये नहीं चाहिए, राइट? मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी डाइट उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रही है मुझे, मुझे हेल्दी रहने के लिए, ताकि मैं आगे कोई ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो मेरी बॉडी में। उसके लिए मुझे ये न्यूट्रिएंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने टाइम मुझे ये लेना है।
सो कोर एसेंशियल्स कोई दवाई नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक आपका फूड सप्लीमेंट है। तो ये आपको रेगुलर चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए। यस, आप ये कर सकते हैं कि आप 3 महीने लीजिए, फिर आप 1 महीने का गैप दे दें या 2 महीने का गैप दे दें, फिर आप उसको लेते रहें, बिकॉज दिस इज अ बेसिक नीड ऑफ योर बॉडी। बायोमेगा ये सेकंड बेसिक सप्लीमेंट है जो सबको चाहिए, बिकॉज व्हाट इट डज, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं, अच्छा, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। कोई भी फैट, कोई भी फैट जो है दो चीजों से बना है, जैसे आपका ऑयल है, बटर है, घी है, ये सारे फैट है, राइट। ये किस दो चीजों से बना होता है, एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, राइट। सो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, तो ग्लिसरॉल तो सारे फैट में होगा, लेकिन ओमेगा 3 जो 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 फैटी एसिड होता है ना, वो डिफाइन करता है कि फैट कैसा है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। सो जो फैटी एसिड है, जैसे बटर में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। जो वेजिटेबल बेस्ड ऑयल्स हैं, जैसे कि आपका सनफ्लावर ऑयल है, सैफलावर ऑयल है, आपका जो मस्टर्ड ऑयल है, इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होते हैं। सो जो फैटी एसिड का पार्ट है वो डिफाइन करता है। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वो इनका जो रोल है आपकी ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रखने में, दे आर वेरी वेरी हेल्दी फैटी एसिड्स, जो ईपीए और डीएचए होते हैं, राइट। आपको एक तीन टाइप के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, एक एएलए, एक ईपीए और एक डीएचए। एएलए जो है आपके वेजिटेरियन फूड्स में होता है, जैसे कि वॉलनट्स में, फ्लैक्स सीड्स में, बट उसको भी बॉडी में कन्वर्ट होना होता है ईपीए डीएचए में, ताकि वो इफेक्टिवली यूज हो सके। और उसका जो कन्वर्जन रेट है दैट इज वेरी वेरी लेस, 8 to 20% ओनली। मतलब अगर आप 100 ग्राम एएलए खा रहे हो, तो उसमें से 8 या 20 ग्राम ही आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, बाकी एज सच चला जाएगा। सो जो ईपीए डीएचए हैं, जो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इन पे बहुत रिसर्च हुई है। इनको देखा गया है कि आपके ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, जॉइंट के लिए ये आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी का। हमें ओमेगा 6, ओमेगा 9 सैचुरेटेड तो आसानी से मिल जाते हैं, आपके किसी भी फूड से, ऑयल से, सबसे मिल जाएंगे। बट ईपीए डीएचए जो है वो बहुत मुश्किल है मिलना एज सच। ये वो फॉर्म है जो आपकी बॉडी एज सच यूज करती है। और जो हमारे सेल्स है ना, सेल्स का जो आउटर लेयर होती है, मेम्ब्रेन होता है, उसका ये पार्ट होते हैं, उसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और वो आपके सेल को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। वो आपके सेल को ये वो गेट कीपर की तरह काम करते हैं कि ओके, इतने न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर जाना चाहिए। सो दे मेक द सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल। इसीलिए वो हर सेल का पार्ट है। तो हर सेल को हेल्दी रखने के लिए, चाहे वो हार्ट में हो, ब्रेन में हो, आईज में हो, जॉइंट में हो, स्किन में हो, एवरीवेयर योर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड। एंड स्पेशली फॉर विमेन, प्लीज विमेन प्लीज ध्यान से सुने। एक जो रीसेंट रिसर्च हुई है उनमें देखा गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जिनकी डाइट में कमी रहती है लाइफ टाइम, उनका जो अल्जाइमर्स का, डिमेंशिया का रिस्क बहुत गुना बढ़ जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन हेल्थ। सो ये दो बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो सबको चाहिए और हमेशा चाहिए। आप गैप दीजिए, आप 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने लगातार लें, फिर आप गैप दे दें, फिर आप स्टार्ट करें, फिर आप गैप दे दें, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। आपको ये लाइफ टाइम ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये डाइट से मिलना बहुत मुश्किल है। देन वी हैव कोक्यूनॉन 100। सो कोएंजाइम जो है ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, राइट। जैसे ओमेगा 3 जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी बनाती नहीं है, हमें डाइट से लेना है। बट कोएंजाइम जो है वो हमारी बॉडी बनाती है। बट हमें इसका सप्लीमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि 30s के बाद, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज है, पीसीओएस है, हार्ट के इश्यूज हैं,
तो वहां पे कोएंजाइम का प्रोडक्शन बॉडी में कम होने लगता है। और जो सेल्स हैं, अगेन आप ये प्रोडक्ट्स में हमेशा देखेंगे कि हम सेल को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, सेल हेल्थ को। सो यहाँ भी सेल को जब एनर्जी बनानी होती है आपके फूड से, तो उसको कोएंजाइम की मदद चाहिए। अगर कोएंजाइम की मदद चाहिए और अगर वो कम हो गया है, तो आपकी बॉडी एनर्जी उतनी बना नहीं पाएगी। राइट। सो आप जो ट्वेंटीज में जितने एनर्जी लेवल्स होते थे, वो आपके थर्टीज फोर्टीज में उतने नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी कोएंजाइम का प्रोडक्शन कम कर रही है। और जैसे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटीज है या फिर पीसीओएस है, इन केस में भी बॉडी कोएंजाइम का प्रोडक्शन नीचे कर देती है। दैट इज वाई यू फील मोर लेथार्जिक, आपको एग्जॉशन होता है, आप थकान महसूस होती है। और सबसे ज्यादा जो कोएंजाइम है वो आपकी हार्ट मसल्स में अक्यूमुलेटेड होता है। मतलब 80% जो कोएंजाइम है वो आपकी हार्ट मसल्स यूज करती है टू पंप ब्लड। वो एनर्जी उसको चाहिए ना, क्योंकि वो हार्ट आपका ब्रेन से लेकर टो तक पंप कर रहा है ब्लड। सो दैट इज वाई हार्ट हेल्थ। अगर हार्ट मसल्स को उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। और आपकी ब्रेन को भी बहुत एनर्जी चाहिए। सो ओवरऑल, एंड कोक्यू कोएंजाइम जब एले के साथ मिलता है, सो अगेन ये स्टडी किया गया है कि जब कोएंजाइम का इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा तब होती है बॉडी में जब वो एले के साथ दिया जाए। राइट। सो दैट इज वाई ये कोएंजाइम और एएलए जो है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। आपके सेल हेल्थ को, सेल को डैमेज नहीं होने देते हैं। सो दैट इज वाई कोक्यूनॉन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड सप्लीमेंट। जिनको लगता है कि हमें बहुत वीकनेस है, शाम के आते आते हमको बहुत थकान हो जाती है, या फिर किसी को पीसीओएस है, या फिर डायबिटीज है आजकल, जो है डॉक्टर्स डायबिटीज में भी कोक्यूनॉन जो है, ये कोएंजाइम के सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं। ओके, सो प्रोफ्लेवेनॉल अगेन फॉर हार्ट हेल्थ। सो इसमें क्या है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, मतलब जो ग्रेप, आपका जो वाइन ग्रेप्स होते हैं, ब्लू वाले ग्रेप्स, उनके अंदर का जो सीड होता है उसका एक्सट्रैक्ट ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है। और ये C200 क्यों है? सी मतलब विटामिन सी, और 200 मतलब 200 मिलीग्राम हमने ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट लिया है। राइट। सो ये जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, इस पे भी ये स्टडीज किए गए हैं कि ये इफेक्टिवली सेल्स आपके तब यूटिलाइज करते हैं जब ये विटामिन सी के साथ दिया जाए। सो अगेन देर आर लॉट ऑफ स्टडीज। आपको मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिल सकते हैं ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट के, लेकिन आपको ये विटामिन सी के कॉम्बिनेशन के साथ, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हमने भी बहुत मार्केट रिसर्च किया है, ये आपको नहीं मिलेगा। एंड द डोसेज, राइट डोसेज, राइट कॉम्बिनेशन। और जो सी है आपके ऑफ कोर्स इम्यून सिस्टम के लिए भी काम करता है, कोलैजन फॉर्मेशन के लिए भी काम करता है, और ये दोनों मिलके बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देते हैं। सो व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे आपका एक सेल है, राइट। तो सेल के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब जैसे आप कोई स्विच लगाते हैं, तो वो वायर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और वो अप्लायंस काम करने लगता है। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं सेल के आसपास। और जो फ्री रेडिकल है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उसके पास वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उसको वो इलेक्ट्रॉन, वो चाहता है कि मैं सेल के इलेक्ट्रॉन्स को चुरा लूं और सेल को डैमेज कर दूं। राइट। बट एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो वो कहते हैं आप फ्री रेडिकल से कि आप मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, आप सेल को मत डैमेज करो। राइट। सो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आपके फ्री रेडिकल को दे देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और वो फ्री रेडिकल आपके सेल को डैमेज नहीं कर पाता। सो दैट इज वाई एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं आपके हर सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्निक एलडी, सो ये जो अगेन ये जो प्रोडक्ट है, इट्स फोकस्ड ऑन योर बोन डेंसिटी।
सो इसका पर्पस क्या है, आपकी बोन डेंसिटी को मेंटेन करना। क्यों? सी देखिए, मार्केट में आपको बहुत से कैल्शियम विटामिन डी के कॉम्बिनेशन में सप्लीमेंट्स मिलेंगे, विटामिन के सप्लीमेंट्स मिलेंगे, लेकिन उनका पर्पस अलग है। उनका पर्पस है कि आपकी डेफिशिएंसी को करेक्ट करना, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन करना। बट यहाँ पे जो है सिनर्जेस्टिक रेशियोज है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, बोरॉन भी है इसमें। सो ये क्या करता है कि आपका कैल्शियम अब्जॉर्ब तो करवाता ही है बॉडी में, लेकिन बोरॉन और मैग्नीशियम की हेल्प से वो आपका जो कैल्शियम अब्जॉर्ब हुआ है वो आपके बोन्स तक जाके डिपॉजिट होता है। सो बोरॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोन डेंसिटी। सो ये सप्लीमेंट एक नॉर्मल कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं है, ये आपका सप्लीमेंट आपकी बोन डेंसिटी और बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि उसमें मात्रा कितनी है। सो कई लोग कहते हैं कि मैम ये तो कैल्शियम बहुत कम है इसमें, मैग्नीशियम कम है, ये क्या हेल्प करेगा? सो अगेन, हमने वो सप्लीमेंट्स, सो कैल्शियम जरूरी नहीं है आपको बहुत ज्यादा मिले, अगर वो राइट कॉम्बिनेशन में है, सिनर्जेस्टिक है, क्योंकि आपको कैल्शियम आपके फूड से भी मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। सो वो कैल्शियम को वहां से अब्जॉर्ब करा के आपके बोन्स तक ले जाने के लिए आपका अमाउंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रेशियो, आपका सिनर्जेस्टिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो भी आप कैल्शियम खा रहे हो वो आपकी बोन्स तक पहुंचना चाहिए, टू गेट इट डिपॉजिटेड देयर, राइट? और ये जो कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम है, ये आपके मसल के लिए भी बहुत जरूरी है, आपके नर्व हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। देन वी हैव प्रोकोसा। प्रोकोसा जो है ये आपके जॉइंट्स के लिए, सो हमने बोन की बात करी। सो बोन्स जहां ज्वाइन हो रहे हैं वहां पे जॉइंट होता है, राइट? और जॉइंट्स के एंड में कार्टिलेज होता है और जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। सो जब हम बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या विद एज कार्टिलेज जो है वो डिक्लाइन करने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वो कार्टिलेज क्या बिहेव कर रहा था, शॉक अब्जॉर्बर की तरह, राइट? वो शॉक जो आता है, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जॉइंट्स पे शॉक आ रहा है। वो शॉक कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड अब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बोन्स तक नहीं जाने देता, राइट? जब कार्टिलेज डिक्रीज करता है तो वहीं पे आपका रगड़ना ज्यादा होता है, इम्पैक्ट आने लगता है, इन्फ्लेमेशन आने लगती है, दर्द आने लगता है। सो इसमें क्या है, इसमें ग्लूकोजमीन है, 1500 मिलीग्राम सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स है, कर्क्यूमा लॉन्गा है, जो आपके कार्टिलेज को फिर से बनाने में हेल्प करता है, आपके साइनोवियल फ्लूइड को बनाने में, और आपकी जो मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, ये तब है जब आपका इनिशियल स्टेजेस है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो चुका है कार्टिलेज वो फिर से बना देगा, नो। आपको तभी जो ये जो सप्लीमेंट्स हैं वो इनिशियल स्टेजेस पे हेल्दी पर्सन को देने हैं, ताकि उनको कोई आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, वो कोई उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ना हो, राइट? अभी से हमको इट्स ऑन द प्रिवेंशन साइड। सो आपको लगता है जहां आपको हल्का पेन स्टार्ट हुआ है, या फिर आपको लगता है कि हमारे जॉइंट्स में हमें दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एंड अगेन ये जो डोसेज है, प्लीज अंडरस्टैंड, एक महीने में ऐसा कोई ड्रास्टिक नहीं होगा, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, राइट? ये आपको कम से कम 6 मंथ्स, 12 मंथ्स आप जब रेगुलर लेंगे विद एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, तब आपका जो कार्टिलेज जो थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर हो चुका है, जो डिक्लाइन करना शुरू कर गया था, वो वापस बनना शुरू होगा, राइट? आपकी मोबिलिटी को, आपके मोशन को ये सपोर्ट करेगा। विजन एक्स। सो हमारा दिन भर का जो स्ट्रेन है, डिजिटल स्ट्रेन इज लाइक एवरीवेयर, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। आई थिंक आजकल एल्डरलीज भी हर वक्त फोन पे लगे रहते हैं, राइट? जब देखो जो हमारे एप्स हैं, रील्स रील्स हैव बिकम सो कॉमन। कुछ भी हमें ऑर्डर करना है, बिल पेमेंट्स करने हैं, प्रोफेशनल काम करना है, एवरीवेयर देर इज अ स्क्रीन। सो जो हमारी रेटिना है, इनर लेयर ऑफ द आई, उसमें बहुत सारे कैरोटिनॉइड्स होते हैं,
जो हमारी आईज को, रेटिना को अच्छा रखते हैं। रेटिना मतलब आपकी रेटिना आपकी इमेज फॉर्म करती है, और रेटिना का ही एक पार्ट होता है मैक्यूलर, जो आपकी क्लैरिटी देता है। मतलब आप किसी चीज को कितना क्लियर देख पा रहे हो, वो मैक्यूला आपको डिफाइन करता है। सो इन दोनों चीजों में ऑलरेडी कैरोटिनॉइड्स बचपन से हमारी आईज में होते हैं बहुत ज्यादा, बट विच दिस काइंड ऑफ डिजिटल स्ट्रेन ये डिप्लीट हो रहे हैं विद एज, ये डिप्लीट हो रहे हैं, राइट। सो जब आप इसमें ये जो डोसेज है ल्यूटिन और जियाजांथिन, ये कैरोटिनॉइड्स हैं, और इन इस डोसेज के लिए आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे दैट यू हैव टू हैव एटलीस्ट 4 to 5 kgs ऑफ कैरेट, 14 kgs ऑफ पालक इन अ डे to get this amount of standardized extracts of carotenoids, which is not possible. So ये स्टडीज में देखा गया है कि अगर आप इतना डोसेज, विच इज मिनिमम 10 mg ऑफ कैरोटिनॉइड्स, अगर आप 6 months to 1 year तक लगातार लेते हैं, राइट, तो आपकी आईज में जो रेटिना है उसमें कैरोटिनॉइड जो लॉस हो रहा था वो वापस डिपॉजिट होने लगते हैं। तो आपका विजुअल फंक्शन, एंड दे आर वेरी वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स, आई हेल्थ, आपका जो विजुअल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होने लगता है, राइट। इसमें सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स भी हैं। सो आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, बट वी हैव आई सपोर्ट, आई हेल्थ सपोर्ट। मतलब ये सिर्फ कैरोटिनॉइड्स नहीं है, कैरोटिनॉइड्स के साथ आपका जिंक भी है, विटामिन सी भी है, हर्बल सपोर्ट भी है। सो अगेन वी हैव फोकस्ड ऑन द प्रोडक्ट डिजाइन, द राइट कॉम्बिनेशंस, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोपा प्राइम आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, सो इसमें बहुत अमेजिंग अमेजिंग हर्ब्स हैं, ब्राह्मी, जिनसेंग, अमेरिकन जिनसेंग और ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट। सो ये जो है ये बहुत सारी स्टडीज है। अगर आपको मार्केट में ना ब्राह्मी के अलग से जिनसेंग के सप्लीमेंट्स मिलेंगे, बट ये कॉम्बिनेशन जहां पे ब्राह्मी भी है, जिनसेंग भी है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट भी है, और ये जो है इट हैज बीन स्टडीड, इट हैज बीन रिसर्च सिंस इयर्स। ब्राह्मी तो बहुत पुराना हर्ब है, मैजिकल हर्ब जिसको हम कहते हैं, जो आपकी मेमोरी पे काम करता है। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट आपके फोकस पे, कंसंट्रेशन पे, और अमेरिकन जिनसेंग आपके ब्रेन सेल के हेल्दी फंक्शनिंग में। अगेन सेल्स, सो अगेन सेल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स आपके अच्छे हैं, ब्रेन सेल्स आपके अच्छे हैं, तो आपकी मेमोरी, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपके कॉग्निटिव स्किल्स अच्छे रहेंगे। सो दिस प्रोडक्ट इज मेंट फॉर 12 years प्लस, जिन बच्चों को फोकस कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, या जो अडल्ट जैसे हम लोग, हम चश्मा रख के भूल जाते हैं, पेन रख के भूल जाते हैं, हमने कोई चीज कहाँ इतने अच्छे से संभाल दी कि हमें याद ही नहीं है कि हमने वो कहाँ संभाल दी। हम ग्रेजुअली शाम तक आते आते हमें लगता है कि हमारा माइंड ना थक गया है, एग्जॉस्ट हो गया है, हम वो फोकस नहीं दे पा रहे हैं। सो व्हाई नॉट वर्क ऑन योर ब्रेन फ्रॉम नाउ, ताकि आगे भी वेन यू आर एल्डरली, 60 प्लस, 70 प्लस, जब हमारी मेमोरी डिक्लाइन करने लगती है, तब भी उस यू नो उस उतनी सिवियरिटी से ना हो। आज ही से हमें अपना ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। नाउ हेपासिल, इट्स फॉर योर लिवर। सो लिवर जो है हमारा बहुत बहुत हार्ड वर्क करता है, डिटॉक्स करता है, हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, हमारे डाइजेशन के लिए बाइल प्रोड्यूस करता है, हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल, मतलब दिन रात वो काम करता है। और जितने भी हमारे बॉडी टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट करती है दिन भर में, लिवर उसको प्रोसेस करके बाहर फेंकता है। सो इसमें जो है बहुत ही स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट्स हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट, जो मिल्थिजिल है, एले है, आइनोसेटॉल, ग्रीन टी एंड कर्क्यूमिन। इसमें बायोटिन कोलिन भी है, जो आपके लिवर को सपोर्ट कर रहा है, लिवर फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है, राइट। सो लिवर का नेचुरल काम क्या है? डिटॉक्स करना। सो ये जो हर्ब्स हैं आपके लिवर को सपोर्ट करते हैं कि लिवर अपना काम, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर पाए,
अपने जो नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म है, जो जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका लिवर फंक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वही फैट को मेटाबोलाइज कर रहा है, वही ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर रहा है। या जिनका डाइजेशन वीक है, राइट, स्पेशली फैट डाइजेशन, उनके लिए हेपासिल इज वर्किंग वंडर्स। या जिनको ग्रेड 1 फैटी एसिड, लिवर फैटी लिवर होता है, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा फैट अक्यूमुलेट होने लगता है, राइट। सो वहाँ पे स्टेज 1 में जब आप, ऑफ कोर्स अलोंग विद हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, और जब आप हेपासिल को कंबाइन करते हैं तो आपके लिवर को सपोर्ट मिलता है टू फंक्शन नॉर्मली। देन वी हैव फाइबर जी। फाइबर जी में ये बहुत, एंड यू वोंट बिलीव, वो वेलनेस कार्निवल में फाइबर जी इतना पसंद आया लोगों को कि लोग आपस में रेफरेंस देके दैट प्लीज ट्राई यूसानास फाइबर जी, दे वर कमिंग लाइक दिस, बिकॉज उनको ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कहीं नहीं मिला। जाइलम हस, इन्यूलिन, फॉस, एप्पल फाइबर, अमेजिंग अमेजिंग फाइबर्स, जो आपके सिर्फ डाइजेस्टिव हेल्थ पे नहीं, आपके आपके गट को हेल्दी रखने में, क्योंकि ये गट का फूड है। फाइबर इज फूड फॉर योर गट माइक्रोबायोटा, राइट। आपके जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन रखते हैं, आपका प्रीबायोटिक एक्शन है, वेट मेंटेनेंस के लिए, मतलब लॉट ऑफ फंक्शंस, एंड विद सच अ वंडरफुल वाटरमेलन फ्लेवर। एंड जो मैं आपको बता रही थी कि कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, एंड थर्ड इज फाइबर जी, विच इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीवन। हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो फूड पैटर्न है, द काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग, हम फाइबर बहुत कम ले रहे हैं, इसीलिए हमारे ब्लड शुगर लेवल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता रहता है, क्योंकि हम इनफ फाइबर नहीं ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, राइट। न्यूट्री मील अगेन, दिस इज अ इट्स अ मील रिप्लेसमेंट, मतलब हम जब वेट मैनेजमेंट में होते हैं तो हमें ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन कम करना होता है, लेकिन हमें अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है, राइट। सो इसमें क्या है, इसमें हाई प्रोटीन है, वे प्रोटीन विच इज 20 ग्राम्स, हाई फाइबर है, 24 वाइटामिन मिनरल्स हैं। और जब ये जब ये फाइबर और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जब होता है ना, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक सटाइटी मिलती है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि फाइबर जो है वो ट्रैप कर लेता है, राइट। और प्रोटीन आपको सटाइटी देता है, मतलब आपको 3 से 4 घंटे भूख नहीं लगेगी, ये कंप्लीट मील है। मतलब आप जो नॉर्मल मील लेते हो, रोटी सब्जी, आपको मिनिमम वो 500 किलो कैलोरीज देता है, 500, 600, 700। बट जब आप वेट लॉस पे हैं तो आप पोर्शन कंट्रोल करते हैं, पोर्शन कंट्रोल के साथ आप एनर्जी तो कम कर रहे हो, लेकिन आपके न्यूट्रिएंट्स भी तो आप लो कर रहे हो। सो यहाँ पे क्या है, आप अगर लंच या ब्रेकफास्ट के साथ की जगह आप ये न्यूट्री मील लेते हैं तो आपको कैलोरीज कम मिल रही हैं, 225 कैलोरीज, बट आपको क्या ज्यादा मिल रहा है, फाइबर ज्यादा मिल रहा है, प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है, आपको अपने विटामिन मिनरल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सो जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, इवन जो वेट गेन करना चाह रहे हैं, वो मील को रिप्लेस ना करें, वो एज अ स्नैक इसको ले सकते हैं, क्योंकि वेट गेन में भी आपको गट हेल्थ बहुत अच्छी रखनी है, जो फाइबर रखेगा। आपको प्रोटीन बहुत अच्छा लेना है, जिसमें 20 ग्राम्स प्रोटीन है, आपको विटामिन मिनरल्स अच्छे चाहिए, राइट। ओके, ईस्ट्रो प्रो की हम बात कर रहे हैं। सो ईस्ट्रो प्रो, सो दिस इज फॉर वुमेन 40+ या 35+, जिनको पेरीमीनोपॉज, मतलब जो मीनोपॉज होता है, दैट इज आपके 12 मंथ्स कंटिन्यूअस पीरियड स्टॉप हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, और उससे पहले आपके ये जो पेरीमीनोपॉजल फेज है वो 8 से 10 साल चलता है। मतलब आपके जो इस्ट्रोजन लेवल्स हैं, हार्मोन लेवल्स हैं, वो ऊपर नीचे हो रहे थे, वो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहे होते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते हैं। वो स्टेज होता है पेरीमिनोपॉज। और मीनोपॉज मतलब आपको 12 मंथ्स तक, 1 ईयर लगातार अगर कोई पीरियड नहीं होता है तो आप मीनोपॉज हिट कर चुके हैं। सो जब ये जो ईस्ट्रोजन है ना, हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है,
हर ऑर्गन पे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब हर ऑर्गन को एस्ट्रोजन चाहिए टू फंक्शन नॉर्मली, राइट। सो ये ईस्ट्रोजन जब डिक्लाइन करने लगता है तो हमारे ऑर्गन्स तक ईस्ट्रोजन सही नहीं पहुंचता है, चाहे वो स्किन है, ब्रेन है, हार्ट है, बोन है, लिवर, एवरीथिंग, एवरी ऑर्गन रिक्वायर्स एस्ट्रोजन टू फंक्शन नॉर्मली। जब ये एस्ट्रोजन डिक्लाइन हो रहा है तो हमारा ब्रेन इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। तो हमें बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस होंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। सो जब एस्ट्रोजन उसको नहीं मिलेगा तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे फंक्शन करना है, नॉर्मली कैसे करना है। तो कभी हमारा टेम्परेचर इतना बढ़ा दे रहा है कि हमें इतनी सर्दी में भी इतने हॉट फ्लैश, इतनी गर्मी लग रही है, सर पे हीट निकल रही है कि हमें लग रहा है कि हम बर्फ लगा लें। दैट आर कॉल्ड हॉट फ्लैशेस, राइट। नाइट स्वेट्स, हमें पसीना आने लगेगा रात को सोते सोते। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होने लगेंगे क्योंकि हमारा ब्रेन को एस्ट्रोजन नहीं मिल रहा है, राइट। हमारे बोन डेंसिटी इम्पैक्ट होने लगेगी, हमारे जो है हेयर फॉल होने लगेगा, स्किन इम्पैक्ट, क्योंकि स्किन को भी एस्ट्रोजन चाहिए। जो हमारी स्किन सपल रहती है, टाइट रहती है, वो एस्ट्रोजन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके लिए। स्लीपलेसनेस होगा, हमें अचानक से नींद खुल जाएगी हमारी, हमें एंजाइटी होने लगेगा, डिप्रेशन केसेस, डिप्रेशन बहुत होने लगेगा। सो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोप्रो में क्या है, इट हैज सोय आइसोफ्लेवोन्स, फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट, लिकरिस रूट या मुलेठी का जो एक्सट्रैक्ट है, सैफरॉन, एंड सैफरॉन इज सर्टिफाइड नेचुरल सैफरॉन। सो इसमें से जो हमने एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं, ये हमने फूड एज सच यूज नहीं किया, हमने इससे एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जिनकी डोसेज बहुत क्वांटिफाइड है, टेस्टेड है। और ये क्या करते हैं, सोय आइसोफ्लेवोन्स जैसे, इनमें नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, मतलब जो हमारे एस्ट्रोजन की तरह बिहेव कर सकते हैं, उन बाइंडर्स पे, रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर सकते हैं, जैसे हमारा एस्ट्रोजन फंक्शन कर रहा था। तो ये आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को वापस बढ़ाएंगे नहीं, ये सिर्फ उनकी तरह एक्ट करेंगे, आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाएंगे। तो हमारे ऑर्गन्स को लगेगा कि ओके, हमें तो एस्ट्रोजन वापस मिल गया। एस्ट्रोजन वापस मिल गया तो हम फंक्शन नॉर्मल करना शुरू कर देते हैं, राइट। सैफरॉन, लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट, फ्लैक्सीड, इन सब में ऐसे फ्लेवोनॉइड्स हैं, ऐसे एक्सट्रैक्ट्स हैं जो, इन जो सिम्टम्स हैं, जो जो आपके सिम्टम्स हो रहे थे एस्ट्रोजन कम होने की वजह से, वो सारे सिम्टम्स धीरे 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 मैनेज होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। आप क्वालिटी लाइफ जीते हो, आप ये ट्रांजिशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो। सो सोय है आपके बोन डेंसिटी के लिए, हॉट फ्लैशेस को कम करने के लिए। फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट, इसमें ओमेगा भी है तो इसमें हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, राइट। लिकरिस रूट आपके हॉट फ्लैशेस को जो ओकेजनल आते हैं उनकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए। इमोशनल बैलेंस, स्लीप, सैफरॉन हैज बीन रियली रियली, जो हम एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं वो बहुत सर्टिफाइड है, हमने नेचुरल सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट यूज किया है, जो कि आपकी स्लीप क्वालिटी, स्लीप ड्यूरेशन, ओकेजनल स्ट्रेस, मूड बैलेंस में काम आता है। इसकी 2 टैबलेट्स लेनी है दिन में, आप कभी भी ले सकते हैं, सुबह एक, शाम को एक, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल। ओके, ये हम अभी बात नहीं करेंगे। वी हैव पैक्स ऑल्सो, क्योंकि एस्ट्रोप्रो आपके मीनोपॉजल सिम्टम्स को यू नो ईज करने के लिए है। लेकिन मीनोपॉज में बहुत सारे इश्यूज, हमें न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, राइट, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। तो ये जो है आपका जॉइंट, बोन एंड हार्ट हेल्थ पैक है। Istropro to manage all your symptoms, to regulate your bone density, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपका, ताकि जो एस्ट्रोजन है वो मिमिक होता रहे। साथ ही साथ आप जब ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेंगे तो ये आपको साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी देगा। एंड दिस इज फॉर योर लिवर डिटॉक्स, हार्ट एंड एस्ट्रोप्रो, दिस इज ऑल्सो अ पैकेज जो आपको मिल रहा है, इट्स अ कॉम्बो दैट यू कैन बाय।
ओके। सो कई लोग पूछते हैं कि क्या सही टाइम होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने का। सो प्लीज रिमेम्बर, जितने भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं आपको दिन में लेना है, ड्यूरिंग द डे विद मील्स। क्योंकि जो इसमें विटामिन्स मिनरल्स हैं, इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी हैं कोर एसेंशियल्स में, जो आपके अगर आप फैट कंटेनिंग मील के साथ लेंगे तो उनका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। बी विटामिन है, जब आप सुबह लेंगे, फूड के साथ लेंगे तो आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे। सेम विद ओमेगा, जब आप इसको फूड के साथ लेंगे। सो कोर एसेंशियल्स ट्राई टेकिंग इट विद ब्रेकफास्ट, ताकि जो आपकी एनर्जी लेवल्स हैं वो पूरे दिन मेंटेन रहे। ओमेगा आप लंच या ब्रेकफास्ट या मिड मॉर्निंग मील के साथ किसी भी टाइम आप ले सकते हो, इनका अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। आपका जो मैग्नीशियम है वो जो है आपका, अगेन इसमें विटामिन डी है, कैल्शियम है। सो इनका जो जो है बेसिकली आपके फूड के साथ और ड्यूरिंग द डे, क्योंकि ड्यूरिंग द डे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, हमारी बॉडी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर रही है, काम कर रही है। तो आप मील्स के साथ ड्यूरिंग द डे जब आप लेते हैं, ब्रेकफास्ट के साथ आप ले सकते हो, लंच के साथ ले सकते हो, मिड मॉर्निंग मील के साथ ले सकते हैं। सो सेम वे वो प्रोकोसा एंड प्रोफ्लेवनॉल ऐसा है जो आप कभी भी ले सकते हैं, राइट। मॉर्निंग में आप ले सकते हो, और आप ब्रेकफास्ट मिड मील लंच किसी के साथ भी आप ले सकते हैं, वेन नेवर। बट कोई भी सप्लीमेंट ड्यूरिंग द डे लेना चाहिए, बिफोर 5-6 PM, सो दैट आपकी बॉडी उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस कर सके, अब्जॉर्ब कर सके। कोएंजाइम सुबह ब्रेकफास्ट के साथ, क्यों? क्योंकि आपको दिन भर की एनर्जी चाहिए, राइट। सो आपको कोर एसेंशियल्स, कोएंजाइम, कोपाप्राइम अगर आप सुबह लेंगे तो आपका ब्रेन पूरा दिन एक्टिव रहेगा, एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे। सो अगेन अंडरस्टैंड कि इनका कॉन्सेप्ट है, राइट। मॉर्निंग क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए पूरे दिन के लिए। और जो विजन एक्स है वो आप कभी भी ले सकते हो, मिड मील्स या लंच या ब्रेकफास्ट, लेकिन फैट कंटेनिंग मील के साथ ही लेना है। मतलब कि आपने जैसे ही खाना फिनिश किया उसके जस्ट उसके बाद आपने ये ले लिया, क्योंकि इसमें विटामिन ए का फॉर्म है, कैरोटीनॉइड्स, एंड दैट इज फैट सॉल्युबल, राइट। सो आप फैट कंटेनिंग मील के साथ जितना लोगे उतना अच्छा अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में होगा। सो और हेपासिल मॉर्निंग, क्योंकि आपकी रात भर जो बॉडी है ना वो अक्यूमुलेट करती है टॉक्सिन्स को, और सुबह आपका लिवर जो है उसको फ्लश आउट करने में, डिटॉक्स करने में लगा रहता है। तो अगर आप मॉर्निंग में अपने लिवर को सपोर्ट दे दोगे तो इट विल बी रियली रियली इफेक्टिव। फाइबर जी, एनी टाइम ऑफ द डे, जब भी आपको सूट कर रहा है। सो फाइबर इज वेरी नेचुरल। कई लोग एम्प्टी स्टमक लेते हैं, कई लोग मिड मॉर्निंग लेते हैं, कई लोग इवनिंग स्नैक लेते हैं, कई लोग जो डिनर के 1 घंटे पहले, कई लोग डिनर के 2 घंटे बाद भी ले रहे हैं, जैसे आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, राइट। एंड न्यूट्री मील इज 1 to 2, कोई भी आप मेजर मील्स आप रिप्लेस कर सकते हो इसके साथ, ब्रेकफास्ट लंच या फिर डिनर, एनी 2 meals you can replace, right? So this is all that I have to share today. अब हम questions ले सकते हैं। ओके, करंट कोरेसेंशियल यस, करंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बिकॉज वी विल ओनली हैव वेज। उसमें माइनर चेंज ही है, देर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी या फिर एनीथिंग। इज जस्ट दैट हमें जो विटामिन डी है उसका वेजिटेरियन सोर्स से मिलेगा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इसका जो सोर्स है दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, और आई थिंक कॉस्ट का आपको ग्रेजुअली पता चल जाएगा। वो निशा जी, वेज फॉर्म ऑफ ओमेगा इज वेरी, अभी तो हमें नहीं पता है कि वो कब आएगा, बट वी आर प्लानिंग। बीपी पेशेंट के लिए भावना जी, अगेन अगर देखिए जो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है बीपी, तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट इनटेक बहुत कम करना चाहिए उनको, कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, कोई भी स्टिमुलेंट्स जो होते हैं वो नहीं लेने चाहिए, जैसे कैफीन है, कोला ड्रिंक्स है, कॉफ़ी है, सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट, सॉल्ट चटनी, पिकल, अचार, पापड़, ये सब हमें नहीं लेना है। सैलेड के ऊपर सॉल्ट नहीं डालना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है।
डाइट मॉडिफिकेशन, अच्छा फाइबर, प्रोटीन, लो फैट लेना जरूरी है। साथ ही साथ आप उसको सपोर्ट करने के लिए सप्लीमेंट्स, आप प्रोफ्लेवनॉल दे सकते हो, आप कोएंजाइम दे सकते हैं, कोक्यूनॉन दे सकते हैं, बायोमेगा दे सकते हैं, एंड कोर एसेंशियल्स। सो फर्स्ट थ्री विल बी मेजरली आपका कोर एसेंशियल्स, जो आपका एक बेसिक सप्लाई है टू फॉर योर बॉडी एंड हॉर्मोन्स टू फंक्शन नॉर्मली। Then second is your proflavanol and biomega. These three are good supplements along with medicines जो चल रही हैं उनको स्टॉप नहीं करना है, राइट। माइग्रेन के लिए नीता जी वी कैन सजेस्ट कोएंजाइम, बायोमेगा एंड कोर एसेंशियल्स। प्लस माइग्रेन को मैनेज करने के लिए आपको ये समझना है, आपके ट्रिगर पॉइंट्स को कंट्रोल करना है। जैसे कई लोग बहुत देर भूखे रहते हैं तो उनको माइग्रेन छिड़ जाता है, बहुत गैप्स हो जाते हैं, या डायरेक्ट सनलाइट में चल जाते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, थकान। सो वो ट्रिगर पॉइंट्स को कंट्रोल करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी नर्व्स हेल्थ के लिए आपका बायोमेगा, आपका कोर एसेंशियल्स एंड कोएंजाइम। सो कोएंजाइम हैज been studied for benefits in managing migraine। तो लेकिन ये ट्रिगर पॉइंट्स भी आपको बहुत जरूरी, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है माइग्रेन के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके ब्रेन को रिलैक्स रखते हैं। सो ऑल होलिस्टिक अप्रोच लेना कोई भी चीज को, कोई भी कंडीशन को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। ईस्ट्रोप्रो आप 30+ को दे सकते हैं अगर उनको पेरीमीनोपॉजल या मीनोपॉजल सिम्टम आ रहा है कोई। सो एस्ट्रोप्रो इज मैनेजिंग दो सिम्टम्स। अगर कोई लेडी सफर कर रही है इन सिम्टम्स से, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या फिर एंजाइटी हो रही है, या हेयर फॉल हो रहा है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, आप जनरल भी दे सकते हो। अगर उनको किसी को एंजाइटी या स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, ईस्ट्रोप्रो माइट बेनिफिट 30+। अजेश जी, आपका गॉल ब्लैडर निकल चुका है तो सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज करनी है। आपके मील टाइमिंग्स बहुत अच्छे रखने हैं, आपको बहुत ज़्यादा लार्ज गैप्स नहीं देने, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। और आपको फैटी चीज़ें, तली भुनी फैट रिच चीज़ें आपको कम करनी है खाने में। और आपको जो है छोटे छोटे मील्स लेने हैं, मतलब आप एक बार में अपना टमी बहुत ज़्यादा फिल ना करें, और रेगुलर मील्स लें, सुबह उठें, वॉक करें। साथ साथ आप जो है हेपासिल ट्राई कर सकते हैं। आप कोर एसेंशियल्स ज़रूर लें, क्योंकि आपके जो सिस्टम है, जो बॉडी है, उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, राइट। फाइबर जी आप ले सकते हो, विच विल बी रियली हेल्पफुल आपके गट मूवमेंट के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज रखने के लिए। सो फाइबर जी, कोर एसेंशियल्स एंड हेपासिल इज व्हाट यू कैन टेक, बट अलोंग विद दीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो मैंने आपको बताए हैं। नहीं, एस्ट्रोप्रो इज नॉट फॉर 18+। नो, नॉट एट ऑल, पीरियड्स के लिए नहीं है नीता जी, इट्स नॉट फॉर दिस, इट्स फॉर ओनली पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल वुमेन, उनके सिम्टम्स को। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ईस्ट्रो प्रो आपके हॉर्मोन्स को ऐसा नहीं करेगा जाके वो आपकी बॉडी हॉर्मोन्स अच्छे से पैदा करने लगेगी, नो। ईस्ट्रो प्रो इज जस्ट मिमिकिंग योर हॉर्मोन्स, वो सिर्फ वो रेप्लिकेट कर रहे हैं, वो सिर्फ बाइंडिंग पे फोकस कर रहे हैं, वो उन सिम्टम्स को टारगेट कर रहे हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिप्लीट करते हैं। नो, इट विल नॉट बी अवेलेबल, कोर एसेंशियल्स नॉन वेज विल नॉट बी अवेलेबल। जब अगर मार्केट में वेज आ जाता है तो नॉन वेज विल नॉट बी अवेलेबल। नो नो, 14+ के लिए मैम ये सिम्टम ये नहीं है सप्लीमेंट्स। सो ओनली मैनेजिंग स्ट्रेस लेवल्स ऑफ दैट चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट, प्ले टाइम is important, food on time is important for that kid to manage migraine। हाँ जी, आप 35+ दे सकते हैं ईस्ट्रो प्रो, अगर उनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, पेरीमिनोपॉज पहले हिट कर चुका है, ये इश्यूज हैं तो। ऑलराइट, आई थिंक मैंने ज्यादातर ओके, आपको कॉम्बो वाला स्क्रीन देखना है।
I'll just show again. uh, एक ये वाला कॉम्बो है. प्लीज टेक अ पिक्चर इफ एनीवन वांट्स टू टेक अ पिक्चर. और सेकंड है ये वाला. ऑल राइट, दैट्स ग्रेट. तो अब हम, आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड प्लीज रिमेंबर, ये जो है सप्लीमेंट्स हैं, दे आर सप्लीमेंटिंग योर डाइट. होलिस्टिक अप्रोच लेना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज सप्लीमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट. सप्लीमेंट्स आपको हेल्दी रखने में, आपकी डेफिशिएंसी को पूरा करने में, आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. राइट. मेरी सिस्टर को यूट्रस में नॉट है, ऑपरेशन बोला है, एंड वो मेनोपॉज से सफर कर रही हैं. सो अगेन सी, अगर नॉट है तो ये ईस्ट्रोप्रो वो नॉट हटाने में हेल्प नहीं करेगा. सो गो एज द डॉक्टर सेज. दूसरा, आपको अगर मीनोपॉज के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ईस्ट्रोप्रो दे सकते हो, बट अगेन यहाँ पे डॉक्टर से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनकी सर्जरी होनी है, ऑपरेशन होना है, उस केस में ईस्ट्रोप्रो देना है कि नहीं देना है, दैट ओनली डॉक्टर कैन टेल यू. पेसमेकर के बाद हार्ट हेल्थ, सी अगेन आपके हार्ट को ओवरऑल सपोर्ट करेगा. राइट. सो आप बायोमेगा, कोर एसेंशियल्स, प्रोफ्लेवनॉल आप दे सकते हो, बट पेसमेकर इज मोर फॉर रिदम ऑफ द हार्ट. सो ये जो आपके जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, दैट हैज शोन बेनिफिट्स ऑन कि आपका जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, हेल्दी बीपी है, उसको मेंटेन करने के लिए. सो यहाँ पे अगर पेसमेकर बनाया है तो उनकी मेडिकेशंस बहुत चल रही होंगी. सो बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि क्या आप ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं. कोर एसेंशियल्स बायोमेगा शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट अगर आप प्रोफ्लेवनॉल देना चाह रहे हैं सो प्लीज चेक कि क्या हम ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट वाला कोई सप्लीमेंट दे सकते हैं कि नहीं. डॉक्टर से आपको चेक करना. यस जीतू भाई, 35 से 60 ईयर्स तक आप दे सकते हो ईस्ट्रोप्रो, अगर आप ईस्ट्रोप्रो की बात कर रहे हैं. एक गर्ल है जिसके नेक पर व्हाइट स्पॉट है, कौन से. प्लीज अभय जी, दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट. आप समझिए, अगर व्हाइट स्पॉट है तो वो चेक कराना पड़ेगा डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से, वो क्यों है, क्या है. इज इट एन एलर्जी या फिर कोई और रिलेटेड इश्यू है. कोई ये प्रोडक्ट उसको ट्रीट नहीं करेगा. प्लीज, दिस इज नॉट अ मेडिसिन कि आप दे देंगे और उसको वो ट्रीट कर देगा. सो प्लीज चेक विद द डर्मेटोलॉजिस्ट. पहले आप उसका डायग्नोसिस कराए कि वो है क्या, क्यों है. राइट. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. वी हैव, ऊपर हमारा टाइम बहुत ओवर शॉर्ट हो चुका है, 5 मिनट्स ऊपर. ओके एवरीवन, टेक केयर एंड डू रिमेम्बर, होलिस्टिक अप्रोच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. Supplements are prevention, they support, they are not medicines, they are not curing any diseases. Thank you so much.